नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 9वां दिन है। यूक्रेन के ज़पोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूसी सैनिकों ने हमला कर कब्जा कर लिया है। इधर नेटो ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने से इनकार कर दिया है। सैटेलाइट इमेज में दिख रहा है कि किस तरह से राजधानी कीव के करीब रूसी सैनिकों का काफिला पहुंच चुका है। इसके साथ ही दूसरे शहरों में भी रूसी हमले तेज हो गए हैं। यूक्रेन के चेरनीहिव शहर में रूसी हमले में 22 लोगों की मौत हो गई है। खेरसॉ के टीवी टावर पर रूसी सैनिकों का कब्जा हो चुका है। अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं, ऐसा बताया जा रहा है। वहीं सुमी खार्किव में अब भी सैकड़ों भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। उधर रूस यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की वार्ता में नागरिकों की सुरक्षित निकासी पर सहमति हुई है। साथ ही तीसरे दौर की वार्ता पर भी सहमति हुई है। उधर यूक्रेन के सुमी में कई भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। लगातार वीडियो संदेश के जरिए वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें वहां से सुरक्षित निकाला जाए। उनके पास खाने का सामान भी नहीं बचा है। ऐसे में छात्रों की कुछ तस्वीरें और उनके वीडियो सामने आए हैं, जिसमें वो बर्फ इकट्ठा करते हुए दिख रहे हैं ताकि उसे पिघलाकर वो पी सकें, क्योंकि कल की बमबारी के बाद पानी का कनेक्शन कट चुका है और उनके पास पीने का पानी नहीं बचा है। तो यूक्रेन के पश्चिमी इलाके से जो अधिकांश भारतीय छात्र हैं वो सुरक्षित निकाले तो जा चुके हैं, लेकिन पूर्वी इलाके में अभी कई भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी के कई छात्र जो कि लगातार कह रहे हैं कि वो भारतीय दूतावास में कॉल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में वो वीडियो संदेश बनाकर मीडिया के जरिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं, अपने हालात को बयां कर रहे हैं कि किस तरह से वो दहशत में हैं। धमाके की गूंज के बीच खाने का सामान खत्म हो चुका है, पीने के लिए पानी नहीं है, बंकरों में उन्हें छुपना पड़ रहा है और बिजली का कनेक्शन भी कट चुका है। आपको दिखाते हैं ये वीडियो संदेश। हम लोग सारे सुमी में फंसे हुए हैं स्टार्टिंग से। इधर अभी तक कोई रेस्क्यू, एक भी स्टूडेंट की रेस्क्यू नहीं की गई है यहाँ से। और यहाँ पे रोज बम धमाके हो रहे हैं। कल रात में भी बहुत बड़ी बम धमाके हुई थी यहाँ पे। कल रात से इलेक्ट्रिसिटी गायब थी 2-4 घंटे के लिए। कल रात से पानी गायब है यहाँ पे। हम लोग कल का खाए हुए हैं, कल रात में ही खाए। उसके बाद से अभी तक कुछ नहीं खाया। कल रात में खाना भी अच्छे से नहीं बना पाए थे, दिन का ही खाना खाए कल रात में। कल रात से ही पानी गायब है। टॉयलेट जाने के लिए, ब्रश करने के लिए कुछ भी पानी नहीं है हम लोगों के पास। हम लोग यहाँ क्या करेंगे? अभी तक हम लोगों के लिए कोई एक्शंस नहीं लिया गया। यहाँ से एक भी बच्चे को अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया, ले जाया नहीं किया गया। यहाँ से बॉर्डर्स जो है काफी दूर है। यहाँ से अगर हम खार्किव होते हुए अगर जाते भी है तो यहाँ से खार्किव कम से कम जाने में 4-5 घंटे लगेंगे। यहाँ से कीव जाने में 4-5 घंटे लगेंगे। फिर वहां से हमको गांव होकर के फिर हमको बॉर्डर तक, हंगरी बॉर्डर तक पहुंचना पड़ेगा, जो कि वहां से भी खार्किव से 1000 किलोमीटर है। 10 से 12 घंटे लगेंगे खार्किव से बॉर्डर जाने में। 10 से 12 घंटे लगेंगे वहां कीव से बॉर्डर जाने में, हंगरी बॉर्डर जाने में, पोलैंड बॉर्डर जाने में। हम लोग यहाँ से खुद से नहीं जा सकते हैं। हम लोग के पास कोई फैसिलिटीज नहीं ट्रांसपोर्टिंग की है, न ही रेलवेज की कोई फैसिलिटीज है। रेलवे डिस्ट्रॉय है, फैसिलिटीज ट्रांसपोर्टिंग की नहीं है। स्टार्टिंग से हम लोग के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। कुछ बच्चे निकले थे नाइजीरियन, कुछ फॉरेनर बच्चे निकले थे जो कि रास्ते में ही उनको शूट कर दिया गया, जो कि हम लोगों के पास वीडियोस भी पड़ी हुई है। इस डर से इंडियन से एक भी बच्चा नहीं निकला, अभी तक यहाँ से नहीं जा रहा है। गवर्नमेंट का वेट कर रहा है कि गवर्नमेंट हम लोगों की हेल्प करेगी, बट अभी तक गवर्नमेंट का हम लोगों के लिए कुछ अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। कुछ कह रहे हैं बसेस खड़ी हुई है, बट बसेस खड़ी करने से नहीं होगी। रशियन बॉर्डर पे, रशिया बॉर्डर ही हम लोग के सिर्फ करीब है। यहाँ से 20 से 25 मिनट टाइम लगेगा रशिया बॉर्डर पहुंचने में, बट रशिया बॉर्डर पे खड़ी करने से नहीं होगी। हम लोग सुमी में फंसे हुए हैं, जो कि यहाँ से 40 से 50 किलोमीटर है रशिया बॉर्डर, और यहाँ से जाने में 20 से 25 मिनट लगेगा। और यहाँ से हम लोग जाएंगे, हॉस्टल से निकलेंगे, चारों तरफ स्नाइपर्स लगे हुए हैं, हर तरफ स्नाइपर्स लगे हुए हैं। और हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा जो कि यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट भेज रही हैं, उन्होंने कुछ छात्रों से बात की जो खुद यूक्रेन से भागकर किसी तरह से पोलैंड पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय दूतावास से उन्हें मदद नहीं मिल सकी और खुद ही दिक्कतों का सामना कर, जोखिम उठाकर वो पोलैंड तक पहुंचे हैं। आइए आपको सुनाते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। हमारे साथ इस वक्त कुछ ऐसे छात्र हैं जो यूक्रेन के खार्किव से भागकर आए हैं और यहाँ पर इस वक्त पोलैंड पहुँचे हैं। यहाँ से भारत जाने का इनका इंतज़ाम किया जाएगा। क्या रहा है इनका सफ़र, क्या रहा है एक्सपीरियंस इनका, इन्हीं से हम पूछते हैं। आप जब आए तो वहाँ पर जब आप मौजूद थे तो आपको किस तरह की मदद मिली? कोई मदद मिली, नहीं मिली?
जी, खार्किव में तो हम लोगों को एम्बेसी या गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिली थी। जो भी हमने वहाँ से खार्किव से निकलने के लिए किया वो हम लोगों ने खुद अपने रिस्क पर किया, क्योंकि चारों तरफ बॉम्बिंग और शेलिंग हो रही थी। तो हम लोग बहुत जल्दी में रेलवे स्टेशन की तरफ भाग कर गए, लेकिन वहाँ पर भी पुलिस मतलब यूक्रेनियंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही थी और हम लोग को बहुत मुश्किल से बस ट्रेन में चढ़ने को मिला। तो फिर उसके बाद ट्रेन से हम लोग लवीव पर उतरे। फिर लवीव से हम लोगों ने टैक्सी बुक करके पोलैंड बॉर्डर पर आए। फिर वहाँ पर हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 12 से 13 घंटे हम लोगों ने वेट किया था। तब हम लोग यहाँ पर एंट्री हुई थी पोलैंड बॉर्डर में, और वहाँ पर टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली -5 ऐसे था अप्रॉक्स, और 5 लड़कियाँ हम लोगों में से वहाँ पर बेहोश हो गई हाइपोथर्मिया की वजह से। सो नो मेडिकल इमरजेंसी ट्रीटमेंट वॉज देयर, सो वी बेग्ड देम, even we some of them started crying but they didn't listen any of us। उन्होंने किसी को जो फेंट हुई, क्या उनको किसी तरह की मेडिकल हेल्प मिली? नहीं मिली, लेकिन इमरजेंसी में उनको एम्बुलेंस आई, लेकिन उन्होंने डॉक्टर्स ने जस्ट चेक किया उनको थोड़ी देर बाद, लेकिन उनको कहीं लेकर नहीं गए। दे जस्ट लेफ्ट देम देयर एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, बिकॉज वी वर आस्क्ड टू गो दैट साइड ऑफ द बॉर्डर। हम लोग को उस तरफ जाने के लिए बोला, लेकिन उसके बाद हम लोग को पता नहीं आफ्टर दैट क्या हुआ उनके साथ। क्या हुआ आकांक्षा, बताएं आप। लड़कियां फेंट हो गई थी, लेकिन कोई भी मतलब मेडिकल सुविधा नहीं थी वहाँ पे। खार्किव में आप कहाँ थे? बॉम्ब शेल्टर में थे? हाँ, अच्छा, मेट्रो स्टेशन पे थे। मेट्रो स्टेशन पर थे। जी। तो कैसे डिसाइड किया कि निकलना है, क्योंकि कोई हेल्प नहीं आ रही थी, तो कैसे डिसाइड किया निकलना है? क्योंकि डेडलाइन थी कि 2 तारीख तक घर को खाली हो जाना चाहिए, तो हमने सोचा निकलना ही बेटर रहेगा। हाँ, तो फिर हम निकले अपने रिस्क पे। अच्छा जी। तो जिस समय आप निकली उस समय वहाँ पर क्या हो रहा था? बॉम्बिंग हो रही थी, हमको रास्ते में टैंक भी जले हुए मिले थे, बुलेट्स भी पड़ी हुई मिली थी, सब कुछ था। हम लोग जब वहाँ से निकले थे तो चारों तरफ बॉम्बिंग शेलिंग हो रही थी। इवन सम ऑफ अस सॉ द बॉम्ब्स। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि पुलिस ने उन पर गन पॉइंट पर उनकी चेकिंग भी की, डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए। और हम लोग, क्योंकि टैक्सी कोई नहीं वहाँ पर चल रही थी, हम लोग रेलवे स्टेशन हम लोग के अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 किलोमीटर दूर था जिस मेट्रो शेल्टर में हम लोग थे। तो हम लोग रोड पर जाके अपना रिस्क लेके, बगल में शेलिंग हो रही, लेकिन हम लोगों ने लोगों से भीख मांगी कि प्लीज़ हमें मेट्रो स्टेशन तक छोड़ दीजिए। तो उन लोगों ने रुपए लेके हम लोगों को मेट्रो स्टेशन पर छोड़ दिया। फिर एट लास्ट अभय गुप्ता। हाँ, और आप? सोमाल्य मुखर्जी। अच्छा, दोनों कहाँ से आप लोग? मैं इंडिया से, मध्य प्रदेश, उमरिया डिस्ट्रिक्ट से। और आप? मैं वेस्ट बंगाल, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट से। तो ये आप अभी मुझे बता रहे थे कि लास्ट मोमेंट तक नए स्टूडेंट्स पहुंच रहे थे यहाँ पर यूक्रेन में, कब तक? 24 डेट तक बच्चे आए हैं। हाँ, या कोई रोक टोक नहीं थी कि ना आए, अभी हालात खराब हैं? नहीं, इंडियन एम्बेसी उनको खुद आने दे रही थी। अच्छा। हाँ, या जब बच्चे आए तो मतलब आने ही दे रहे थे, इसका मतलब है। मेरे साथ मतलब जैसे हम लोग हॉस्टल से बाहर निकले हैं, सबसे पीछे थे हम लोग, सोम भाई और मतलब 2-3 लड़की। एक लड़की मतलब जो 24 को आई थी, वो इतना बैग एक कैरी ली थी, छोटी सी हाइट की थी। उसका नाम शायद प्रिया नाम, बिहार से थी वो ड्रीम्स फ्लाई थ्रू आई थी, वो ड्रीम्स फ्लाई कंसल्टेंसी थ्रू। तो वो मतलब रो रही थी, एकदम आंसू बहाई जा रही थी, आंसू बहाई। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि हम लोग अभी आए हैं 4 दिन पहले, हालत ये है, अब मुझे इतना सामान है। वो ढो रही थी, अब छोटी सी हाइट थी, तो मैंने उसकी हेल्प की, फिर मैं उसको अपने साथ लेके आए रेलवे स्टेशन तक। तो वो निकल गई है, वो भी यहीं है? वो भी आ गई है पोलैंड, देखा मैंने सारी इसमें, लेकिन एक बार साथ लगा कि यहाँ आ गई है, वो सेफ है वो भी अभी। हमारे पहले जो बाकी देश के एम्बेसी है वो लोग इवैक्यूएट कर दिए थे, लेकिन इंडियन एम्बेसी ऐसा कुछ बोला नहीं। इंडियन एम्बेसी यही बोलते रहे कि मतलब जो चाहते हैं वो निकल सकते हैं, जो चाहते हैं। मैम, इसका मतलब क्या है? हम स्टूडेंट्स हैं, हम लोग को कैसे पता चलेगा वहाँ पे क्या चल रहा है, नेशनल लेवल पे क्या चल रहा है? तो आखिर में एम्बेसी बोला कि 6 बजे तक आप लोग निकल जाओ, और वो अपडेट भी आया दोपहर के 1:30 बजे को। तो मैम ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। और उससे पहले हम लोग अपने रिस्क पे निकल गए उधर से। जो आपको मैंने बताया मैम कि उधर से हमारा स्टेशन का डिस्टेंस था 10 किलोमीटर। कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी, कोई कुछ नहीं मिल रहा था, हम लोग पैदल गए। पैदल चलते चलते मैम 3 मिसाइल हम लोग आंख के सामने देखे, एकदम पास के बिल्डिंग में गिरा, सामने गिरा। तो मैम ये कंडीशन था। और यूक्रेन की राजधानी कीव में एक भारतीय छात्र हरजोत सिंह गोली से घायल हो गए हैं। कीव छोड़ते वक्त उन्हें ये गोली लगी। हरजोत सिंह को वापस कीव ले जाया गया। उन्हें 2 गोलियां लगी, एक सीने में और एक पांव में। 5 दिन से वो कीव के अस्पताल में भर्ती हैं, फिलहाल खतरे से बाहर हैं। उन्होंने एनडीटीवी से अपनी आपबीती बयां की। तबीयत मेरी देखी जाए तो मैं खतरे से बाहर हूँ, बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ। मेरे पास कोई सोर्स नहीं है। अगर आप चाहें तो ये देखिए सर, इंजर्ड, मेरा एक पैर फ्रैक्चर हो रखा है। कीव सिटी से वोक्जालना जा रहा था, वोक्जालना से ट्रेन जाती है अदर सिटीज में। तो मैं जैसे ही वोक्जालना के लिए निकला तो सर रास्ते में ही मेरे पे शूट हुआ, जिसके बाद मुझे नहीं पता सर क्या हुआ, किधर गया क्या नहीं हुआ। मैं बेहोश हो गया, मैं सड़क पे गिर गया था। उसके बाद सर 5-6 घंटे मैं सड़क पे ही लेटा रहा। मेरे को थोड़ी सी होश थी, मेरी थोड़ी सी आँख खुलती थी, मैं देखता था,
उसके बाद मेरी आईज ऑटोमेटिकली क्लोज। अनफॉर्चुनेटली भगवान की कृपा से एम्बुलेंस मेरे को जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था मॉर्निंग में। फिर उन्होंने मेरा एक्सरे वगैरह सब करके बताया। एक बुलेट मेरी नी में लगी थी एंड सेकंड मेरी दूसरी लात में लगी थी, और एक गोली मेरी इस बाजू से छू करके छाती के अंदर चली गई थी साइड से। सर, यूक्रेन के कीव सिटी में वोक्जालना एक स्टेशन है जहां से हर सिटी के लिए, हर स्टेट के लिए ट्रेन जाती है। आपको कहीं पे भी जाना है तो वोक्जालना सेंटर है, वहीं से आपको ट्रेन मिलेगी। पहले मैंने ट्राई किया, ट्रेन पे हमें चढ़ने नहीं दिया गया, किसी को नहीं चढ़ने दिया जा रहा, सबको उतारा जा रहा है। आफ्टर दैट हमने डिसाइड किया हम प्राइवेट कैब करते हैं, कैब करके चलते हैं। हमने कैब करी, देन उसके बाद जैसे ही हम कैब में बैठे, हम थोड़ी दूर गए होंगे, हम पे शूट आउट स्टार्ट हो गया। देन उसके बाद सडनली मैं नीचे फेंट हो गया, मैं गिर गया। देन सेम थिंग, एम्बुलेंस ने मेरे को हॉस्पिटल में लाई। देन उसके बाद इन्होंने मेरे को बताया सर आपके गोली लगी थी, सब कुछ। देन ऑपरेशन के बाद इन्होंने छाती से गोली निकाल दी है मेरे। नाउ आई एम बेटर। बट सर हमें ये हेल्प चाहिए कि यहाँ से कैसे निकला जाए, कैसे किया जाए सर। हम उस तरीके की मैं हेल्प चाहता हूँ सर। इसका मुझे भी कुछ नहीं पता कि वो कौन थे, क्या थे, क्योंकि फायरिंग के बाद आपको ही पता है सर एकदम इंसान होपलेस हो जाता है।